आनंद परमानंद सतगुरु मणिराम जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहेब धाम निवाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साथ सतगुरु महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, संत जब तक शरीर में रहते हैं ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं, वे नम्रता और सादगी के प्रतीक होते हैं। कबीर साहब और रानी इंदुमती काशी में कपड़ा बुनकर अपनी जीविका कमाने वाले संत कबीर की अनन्य भगत थी। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड ले गए तो उसने देखा कि वहां भी वही कबीर साहब को मालिक है। कहने लगी, अगर आप मुझे मृत्युलोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। कबीर साहब ने कहा, क्या तुम वहां मुझे मानती? कह देती कि एक मनुष्य है जो कहता है कि मैं सत्पुरुष हूं। अगर संत कह दें कि हम ऐसे हैं तो कोई माने ही नहीं। संत जो ताकत लेकर आते हैं उसको जाहिर नहीं करते बल्कि चुप रहते हैं। सो मतलब यह है कि लोगों को संतों की खबर नहीं होती कि वे क्या हैं, किस देश से आते हैं। अगर खबर होती तो क्या गुरु नानक देव जी से चक्की पिसवाते, दूसरे अन्य संतों से ऐसा व्यवहार करते। जमाने के इनकलाब से हैरान न हो, क्योंकि आसमान को इस तरह की हजारों कहानियां और मंत्र याद है। ख्वाजा हाफिज, एक बार का जिक्र है, एक साहूकार था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में आ पहुंचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उस गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल थे। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नजर एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव से मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तरह कुछ काम न आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र को रोज सही रास्ते पर लाने का यत्न करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता बता गया। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा कि आज गुरु साहब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुलकुलों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूं कि आओ आज मेरे साथ। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगी कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप करता हूं। देखें आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। ये कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर नहीं थी। निराश होकर वह वापिस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा।
उसी दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बिताने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उसे दिन बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को पलटना शुरू किया। जमीन नरम थी, बूंदा बांधी हुई थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन उठाया, देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। यह सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे जमीन से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो सोने की मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं, अचानक एक लंबा सूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से सूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम सूल की पीड़ से चला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त में मिल गई। क्या तुम अभी सत्संग की गुणगान करते रहोगे? ये सबक चाहे एक व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था, फिर भी साहूकार के मन में से क्या पैदा हो गई। सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला सूल का ऐसा। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं यह सब एक भ्रम में धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसने के मन में विचार आया कि क्यों न गुरु साहिब के पास जाकर उन्हीं से इस पहले को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु साहब ने अंतर ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा कि पिछले जन्म में तुमने मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था, लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पापों से बचे गए, इसलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाता। फिर गुरु साहिब साहूकार की और मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, जिसके हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुमक्करों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा? तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का सूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी जिंदगी ही बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे सतगुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का सूल बन जाता है। आनंद।